अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कार्ड से रिलेटेड। जब एक से ज्यादा कार्ड ड्रॉ करेंगे तो ये बताया था कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले यूज होंगे, NC1 NC2 NC3, ठीक है ये वाले। तो ये क्वेश्चन क्या है कि इफ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। तो 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाल रहे हैं, तो कोई से भी 2 हो सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस क्या होगा, 52C2। तो नीचे सभी में क्या आएगा, 52C2। टोटल नंबर, प्रोबेबिलिटी होती थी फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस, तो अपॉन वाले उसमें क्या आ जाएगा, 52C2 सभी में। अब NC2 ये दोबारा से बता देता हूं, NC0 1 के बराबर, NC1 n के बराबर, NC2 n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, NC3 n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3। देखिए फैक्टोरियल का साइन मैंने ये लगाया, कहीं कहीं एक ये खींच के सीधा इस तरह का बना देते हैं, ये साइन, ये ठीक है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। अब वो कह रहा है इफ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। दोनों रेड हैं, तो रेड कार्ड कितने होते थे, 26। तो फेवरेबल केस हो गए 26C2 अपॉन 52C2। अगर केवल एक कार्ड ड्रॉ कर रहे होते तो क्या हो जाता है, ये 26 अपॉन 52। लेकिन 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो C वाले फॉर्मूले लगेंगे। 1 रेड 1 ब्लैक, तो रेड 26 और ब्लैक भी 26। तो एक एक कार्ड निकाल रहे हैं दोनों में से, 26C1 इंटू 26C1 अपॉन 52C2। सॉल्व कर लेंगे इनको। बोथ आर फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने थे, 12, तो 12C2 अपॉन 52C2। 1 फेस कार्ड 1 एस कार्ड, तो 12 में से 1, और एस कितने होते थे यानी 1 के 4, तो 4 में से 1, तो 12C1 इंटू 4C1 अपॉन 52C2। फिर है 1 फेस कार्ड एंड 1 स्पेड। 1 फेस कार्ड 12C1, स्पेड 13C1 होना चाहिए था, लेकिन फेस कार्ड में भी तो 3 चले गए स्पेड में से, कौन कौन से, किंग क्वीन और जैक। तो वो तो यहां काउंट कर लिए हमने, तो 3 कम कर दो स्पेड में से, तो कितने 10 बचे, 10C1 अपॉन 52C2। 1 ऑनर कार्ड 1 क्लब, ऐसे ही इसे करेंगे। ऑनर कार्ड कितने थे, 16, तो 16C1। क्लब में 13 होते थे, लेकिन 13 में से ऑलरेडी 4 कार्ड यानी एस, किंग, क्वीन और जैक पहले ही हम ऑनर कार्ड में काउंट कर चुके हैं, तो 4 कम कर दो क्लब में से, तो कितने हो गए 9। तो 16C1 इंटू 9C1 अपॉन 52C2। बोथ आर ऑफ सेम सूट। देखिए ये थोड़ा सा अलग है, सबसे पहले हमें सूट चूज करनी होगी। सूट कितनी होती थी, 4, तो 4 में से 1 यानी 4C1 सूट चूज करी। एक सूट में कितने कार्ड होते थे, 13, उनमें से 2 निकालने हैं, 13C2 अपॉन 52C2। तो ये चीज एक्स्ट्रा इसमें सूट चूज करने के लिए आ गई। इसी तरह से बोथ आर ऑफ सेम नंबर, ये भी इसी तरह से होगा। टोटल नंबर कितने होते हैं, 13, तो 13 में से एक नंबर चूज करना है पहले, तो 13C1, ठीक है। एक नंबर के कितने कार्ड होते हैं, 4 होते हैं, उनमें से 2 निकालने हैं, तो 4C2 अपॉन 52C2। 1 फेस कार्ड एंड अदर 10 ऑफ क्लब। फेस कार्ड 12, तो 12C1। 10 ऑफ क्लब, क्लब में एक ही 10 होगा, तो 1C1 अपॉन 52C2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो नोट करें, आगे करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू बॉल्स। देखिए आज देखते हैं प्रोबेबिलिटी में टाइप 5 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बॉल्स। क्वेश्चन क्या है इसमें, इफ अ बैग कंटेन्स 4 रेड 5 ग्रीन एंड 6 ब्लू बॉल्स, इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर ऑफ रेड कलर, 2 रेड 1 ग्रीन, नन ऑफ ब्लू कलर, ऑल आर ऑफ सेम कलर, और 1 बॉल ऑफ ईच कलर। ये 5 क्वेश्चन है इस पर, ठीक है। अब देखिए रेड बॉल कितनी गिवन थी, 4, ग्रीन 5 और ब्लू 6, तो टोटल कितनी हो गई 15। ड्रॉन कितनी कर रहे हैं, 3 बॉल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस, क्योंकि बॉल अलग अलग हैं, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज होगा। 15 में से 3 बॉल हमको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस 15C3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस। तो नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा, 15C3। तो NC3 क्या होता है, n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, उससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ डायरेक्ट C में ही फॉर्मूले
यानी आंसर्स लिखूंगा, ठीक है। सॉल्व आपको करने हैं। अब पहला था ऑल आर ऑफ रेड कलर, सभी बॉल रेड कलर की, यानी जो 3 बॉल निकाल रहे हैं वो तीनों कैसी हों, रेड कलर की। तो रेड कितनी थी 4, निकाल कितनी रहे हैं 3 रेड निकाल रहे हैं, तो फेवरेबल केस हो जाएंगे 4C3 और टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस था 15C3, तो प्रोबेबिलिटी 4C3 अपॉन 15C3। सॉल्व कर लेंगे इसको। 2 रेड, तो रेड कितनी थी 4, 4 में से 2 तो 4C2। 1 ग्रीन, तो 5 में से 1 5C1 अपॉन 15C3। नन बॉल ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर की 6 बॉल थी तो 6 हटा दें, अगर 15 में से तो कितनी बची 9, तो 9 में से निकलेंगी बाकी बॉल, तो 9C3 अपॉन 15C3। ऑल आर ऑफ सेम कलर, तो या तो रेड कलर की होंगी तो 4C3 और ग्रीन कलर की होंगी तो 5C3 और ब्लू कलर की होंगी तो 6C3, और आ रहा है बीच में तो इसलिए प्लस होगा अपॉन 15C3। अब कह रहा है 1 बॉल ऑफ ईच कलर, हर एक कलर की एक बॉल हो, तो 4C1 इंटू 5C1 इंटू 6C1, यानी रेड है तो 4 में से 1, ग्रीन है तो 5 में से 1 और ब्लू है तो 6 में से 1, तो 4C1 इंटू 5C1 इंटू 6C1 अपॉन 15C3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नोट करें इसको। आगे देखते हैं मिसलिनियस टाइप क्वेश्चंस। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी में मिसलिनियस टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले आता है कि देयर आर 25 टिकट्स इन ए बॉक्स नंबर्ड 1 to 25। इफ 2 टिकट्स आर ड्रॉन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट्स आर ऑफ प्राइम नंबर और सेकेंड टिकट्स आर ऑफ कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो 25 टिकट्स ड्रॉ कर रहे हैं, वो 25 टिकट्स हैं जिन पे 1 से 25 तक के नंबर हैं। 2 टिकट हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें से, तो टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस, क्योंकि टिकट्स पे अलग अलग नंबर होगा, सभी टिकट अलग अलग होंगी तो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 25C2। अब 1 से लेके 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं 9, तो फेवरेबल केस 9 में से 2 टिकट हमें फाइंड करनी है तो 9C2। तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस 9C2 अपॉन 25C2। 9C2 को सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 अपॉन फैक्टोरियल 2। 25C2 को सॉल्व करेंगे 25 24 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, 8 से ये कट जाएगा 3 टाइम और 3 से ये 9 कट जाएगा, तो 3 अपॉन 25 हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर, वो टिकट्स आर ऑफ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये तुम्हें करना है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों, ठीक है। इसी तरह से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है इफ 2 नंबर नेचुरल नंबर्स, इफ 2 नेचुरल नंबर्स आर सेलेक्टेड बिटवीन 1 and 100 फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। तो 1 से लेके 100 तक के नंबर हमें गिवन है, लेकिन वो कह रहा है कि इफ 2 नेचुरल नंबर्स आर सेलेक्टेड बिटवीन 1 and 100, तो 1 और 100 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि क्या कह रहा है बिटवीन 1 and 100। तो कितने बचे 98, तो टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस कितना हो गया 98C2। फेवरेबल केस 1 से 100 तक कितने प्राइम होते हैं 25, तो फेवरेबल केस हो गए 25C2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 25C2 अपॉन 98C2। तो यहाँ गलती कर देते हैं हम, पूरे 100 लेते हैं, 100C2 तो गलत हो जाएगा अगर बिटवीन कह रहा है तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग पॉपुलेशन 70% आर मेल एंड 30% फीमेल। आउट ऑफ दीज परसेंटेज 10% मेल एंड 20% फीमेल स्मोक्स विल्स। If one person is seen to smoking wills, find the probability that she is female। यानी सिगरेट स्मोकिंग पॉपुलेशन में 70% मेल है और 30% फीमेल है। आउट ऑफ दीज परसेंटेज 10% मेल, यानी इस परसेंटेज का 10% और इसका 20% क्या करते हैं स्मोक विल्स। विल्स सिगरेट का विल्स ब्रांड है वो पीते हैं। इफ 1 पर्सन इज सीन टू स्मोकिंग विल्स, अगर कोई पर्सन विल्स पीते हुए दिखाई दिया तो उसके फीमेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है।
तो मेल हमें गिवन थे 70%, तो हमने 70 कंसीडर कर लिया, और फीमेल 30%, तो 30 कंसीडर कर लिया। अब इसमें विल्स पीने वाले कितने हैं? मेल का 10% और इसका 20%। तो 10% इसका कितना हो गया? 7, और 20% इसका हो गया 6। तो टोटल विल्स पीने वाले हो गए 13। पूछ क्या रहा था? फीमेल होने की, तो 6/13। एक पर्सन था तो 6/13। अगर इसी में पूछता कि मेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 7/13 हो जाता। ठीक है। अगर 2 पर्सन पूछता, यानी यहां तो सिर्फ 1 पर्सन था, अगर 2 पर्सन के लिए होता, 2 पर्सन के लिए, और दोनों मेल हैं, तो क्या हो जाता? 7C2/13C2। या फीमेल के लिए पूछता, 2 होती, तो क्या होता? 6C2/13C2। और अगर दोनों 1-1 2 पर्सन पूछ रहा है और दोनों में एक मेल एक फीमेल, तो 7C1 × 6C1/13C2। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा था? केवल एक पर्सन था, इसलिए क्या हो जाएगा? 6C1/13C1, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 6/13। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ है इसमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? देयर आर 20 चिप्स। चिप्स से मतलब वो नहीं खाने वाले, चिप कंप्यूटर में यूज होती है या मोबाइल में जो यूज करते हैं। देयर आर 20 चिप्स इन ए बॉक्स। 10 आर प्रिंटेड विद लेटर I and remaining 10 are printed with letter T. If the 3 chips are drawn one by one and put in same order, find the probability of getting word IIT. तो देखिए 20 चिप्स हैं किसी बॉक्स में, जिनमें से 10 पे कौन सा लेटर प्रिंट है? I, और रिमेनिंग 10 पे कितना कौन सा लेटर प्रिंट है? T। अगर हम 3 चिप्स उसमें से निकालते हैं, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है? 1 by 1। पहले एक निकालेंगे, उसे रख देंगे, फिर दूसरी निकालेंगे, फिर उसे रख देंगे, फिर तीसरी निकालेंगे, फिर उसे रख देंगे सेम ऑर्डर में। जो पहले निकाली पहले रखी, दूसरे नंबर पर निकाली दूसरे नंबर पर रखी, तीसरे नंबर पर निकाली तीसरे नंबर पर रखी। तो इस तरह से हमें वर्ड IIT मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो 10 पे I प्रिंट था और 10 पे T प्रिंट था। प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले हम एक चिप्स I की निकालेंगे। तो टोटल हमारे पास कितनी थी? I 10। तो 10 और टोटल कितनी हो गई? ये 20। तो 10/20 पहले के लिए। दूसरे के लिए अब एक तो निकाल चुके I हम, तो यहाँ कितने बचेंगे? 9, और टोटल में से भी एक कम हो गया तो 19। तो 9/19। फिर निकालेंगे हम T। तो T अभी हमारे पास कितने बचे हुए हैं? 10। तो फेवरेबल केस 10, और टोटल में से 2 कम हो चुके हैं क्योंकि 2 निकाल चुके हैं अब तक हम। तो 10/18। इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये सॉल्व होके 5/38। तो इस तरह से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रोबेबिलिटी पे। क्वेश्चन क्या है? एन हिस्टोरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू 3 इवेंट्स। इवेंट्स कौन सी हैं? दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड गांधी जी बर्थडे। गिवन टू अ स्टूडेंट टू मैच विद देयर करेक्ट ईयर्स ऑफ अकरिंग। यानी 3 इवेंट दे रखे हैं और उनके सामने उनके अकर होने की ईयर्स दे रखी हैं। ठीक है, हमें मैच करना है उनको, मैचिंग में नहीं है, मैच करना है स्टूडेंट को। बट स्टूडेंट हैज नो नॉलेज अबाउट करेक्ट आंसर, ही मैच रैंडमली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। यानी 3 इवेंट्स गिवन है और उनके सामने उनके ईयर्स ऑफ अकरिंग गिवन है, लेकिन वो मिसमैच हैं। स्टूडेंट को मैच करना है, लेकिन स्टूडेंट को मालूम नहीं है उनके बारे में, वो तुक्का लगाता है रैंडमली। तो जो है प्रोबेबिलिटी बतानी है, ऑल आंसर्स आर करेक्ट, only 1 answer is correct, only 2 answers are correct, all answers are incorrect। ठीक है, ये है। तो देखिए मान लीजिए 3 इवेंट A B C हैं, A B C, और ये इनके ईयर्स ऑफ अकरिंग गिवन है। ठीक है, तो ऑल आंसर्स आर करेक्ट। तो ये तो केवल एक ही केस बन सकता है
पहले तो टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस, जब पहले को सॉल्व करने जाएगा, पहले के लिए टिक करने जाएगा, तो उसके पास कितने ऑप्शन होंगे? 3 ऑप्शन। तो एक ऑप्शन उनमें से कोई लगा देगा, जब दूसरे को जाएगा तो 2 बचे, और जब तीसरे के लिए जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। तो इस तरह से टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस कितने हुए? 6 चांस हैं उसके पास, ठीक है। अब पहले मैं कह रहा था ऑल आर करेक्ट, तो इसके लिए ये हो जाए, इसके लिए ये हो जाए, इसके लिए हो जाए, तो एक ही पेयर इस तरह का बनेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। ओनली 1 आंसर इज करेक्ट। मान लो ये सही है, ए के लिए ए लगा दिया, लेकिन ये दोनों आपस में बदल गए। इसी तरह से बी सही है, ये दोनों आपस में बदल गए। सी सही है, ये दोनों आपस में बदल गए। तो 3 केस ऐसे बनेंगे कि जिसमें क्या हो जाएगा? ओनली 1 आंसर इज करेक्ट, तो 3/6। ओनली 2 आंसर्स आर करेक्ट। अगर 2 आंसर करेक्ट कर देंगे कोई से भी, तो तीसरा तो अपने आप ही सही हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसा कोई केस नहीं बनेगा कि जिसमें केवल 2 आंसर करेक्ट होंगे, या तो तीनों करेक्ट होंगे, क्योंकि 2 करेक्ट होंगे तो तीसरा तो अपने आप सही हो जाएगा, 3 ही तो वो थे। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। ऑल आंसर्स आर इनकरेक्ट, सभी आंसर गलत हो जाएं। तो पहले के लिए ए की जगह क्या हो जाए? BCA और CAB। अगर ये पेयर बनेंगे तो सभी आंसर गलत होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो नोट करें इसको। अब नेक्स्ट केस में अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।